जो आरक्षण है ये बेसिकली इसके बारे में अज्ञानता बहुत ज्यादा है। आरक्षण कब से शुरू हुआ पहले हमें ये समझना चाहिए और किन परिस्थितियों में शुरू हुआ ये जानना चाहिए। 1901 में छत्रपति साहू जी को जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसने निर्देश किया कि आप अपने यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था शुरू करें। छत्रपति साहू जी ने कोल्हापुर के शासक थे महाराष्ट्र में उस वक्त उन्होंने ये आरक्षण व्यवस्था शुरू की और पूरे समाज को बांटने के हेतु से ब्रिटिशर्स ने ये योजना बनाई थी। 44% उसमें गैर ब्राह्मणों को आरक्षण दिया गया था, 16% ब्राह्मणों को आरक्षण दिया गया था, 16% मुस्लिम्स को आरक्षण दिया गया था, 16% एंग्लो इंडियन ईसाइयों को आरक्षण दिया गया था और 8% आरक्षण दिया गया था अछूतों को। और अछूत की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? अछूत वो थे जो अंग्रेजों के यहाँ पे और जो उस वक्त धनवान लोग थे उनके यहाँ पर काम किया करते थे। उनमें भी कामगार वो लोग जो सफाई कर्मी हुआ करते थे, वेटर, मैं यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेटर, बटलर, खानसामा, उनके धोबी, उनके कोचवान, उनके माली, इस तरीके से 12 समूह जो वहां पर काम करते थे, कैटेगराइज थे, उनको अछूत कह करके रिजर्वेशन दिया गया। और उसमें 16% जो मुस्लिम थे उनको कैटेगराइज कर लिया गया, चूंकि उसमें 1901 में उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बना करके अलग देश मांग करने की उनके साथ तैयारी कर ली। उसके बाद जो 8% है उसमें और लोगों का इजाफा कैसे हो? 1911 में इन्होंने कास्ट वाइज एक जनगणना की, उसमें जो 44% गैर ब्राह्मण थे उनको एक 10 पॉइंट एजेंडा दिया जो जनसंख्या को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें ये जो 10 बिंदु थे उस आधार पर ये जनगणना हुई। जो लोग ब्राह्मण को नहीं मानते, जो लोग ब्राह्मणों के पंडितों से पुरोहितों से जजमानी नहीं कराते, जो लोग वेद और धर्म ग्रंथों की जो सनातन धर्म ग्रंथ है उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो लोग मंदिर में नहीं जाते, यहाँ पर शब्द ये नहीं कहा गया कि जो लोग मंदिर में जिनको रोका जाता है, यहाँ कहा गया जो लोग नहीं जाते, जो लोग अपने मुर्दों को दफन करते हैं, जिनको छूने से छूत लगती है, ऐसे 10 पॉइंट का एक उन्होंने प्रोग्राम सेट किया जो हमारे गैजेटियर में मिलता है। और उसमें जो उभयनिष्ठ है वो लोग अछूत कहलाएंगे। यहाँ पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि कोई चमड़े का काम करने वाला अछूत कहलाएगा या कोई जानवर को काटने वाला अछूत कहलाएगा। इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल जाटव जी बहुत अच्छे ढंग से आपने इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला है। कुछ लोग तो इससे अनभिज्ञ हैं कि आखिर ये आरक्षण है क्या, कहां से शुरू हुआ था और आखिर इसका स्वरूप क्या हो गया। अभी इसमें बहुत अच्छे से आपने उस पर प्रकाश डाला। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है, लगातार उठ रही ये मांग जाति आधारित जो आरक्षण है कितना सही है, कितनी बड़ी चुनौती होती है? यहाँ मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 12 जातियां उस वक्त में 1901 में थी आरक्षण में, अभी लल्लन साहब ने बताया कि 1935 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का जो संविधान बना, उस संविधान में 429 बरादरियां रिजर्वेशन के कोटे में शामिल की गई। अब ये 429 जातियों में कौन कौन लोग आए? आप लखनऊ कितनी बार गई होंगी, आपको मालूम नहीं होगा कि लखनऊ का नाम किसके नाम से है। मैं आज बताता हूँ, लखनऊ का नाम लखन पासी 11वीं शताब्दी में वहां के शासक हुए। अब पासी जो शासन करा जिन लोगों ने 1935 में उनको अछूत कह दिया गया। जो शासक है वो अछूत कैसे? झलकारी बाई कोरी समाज की और रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति थी। अगर वो अनटचेबल थी तो उनके कहने पर कोई भी राजपूत क्यों अपनी बलि देगा, क्यों उसे अंग्रेजों से लड़ेगा? उन्होंने इतनी जबरदस्त सेना बनाई थी कि तमाम महिलाएं इकट्ठा करके उन्होंने जो ब्लैक कैट कमांडो है वो वहीं से निकल करके आया। उन लड़कियों ने, जो महिलाएं जो उस वक्त में योद्धा थी, वो काले कपड़े पहन करके युद्ध किया करती थी और वो काले मुंह से काले कपड़े से ढक करके और अंग्रेजों को मारने का काम हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, ये काली बिल्लियां हैं, ब्लैक कैट
कमांडो जो है, ब्लैक कैट शब्द वहीं से निकल गया है। तो ऐसे तमाम वो लोग, अभी ये झलकारी बाई कोरी समाज की सेनापति थी, वो कोरी समाज जो है वो 1935 में, जाटव जी कुल मिलाकर बात ये है कि नहीं, एक सेकंड गीतांजलि, बहुत महत्वपूर्ण बात जी 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 1935 में ये अछूत कैसे बन गया समाज? यानी अभी इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग उठी थी, बिल्कुल उसमें आरक्षित सीटें घोषित की गई, और वो आरक्षित सीटें जो घोषित की गई, उस आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हर एक आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया कि मैं भंगी, मैं जूड़ा, मैं चमार, मैं गंजर, मैं पासी, मैं वो, और मुझे आरक्षण दो। तो ये आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का और सत्ता को हासिल करने के लिए एक गहरा, यानी कि आप मानते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो राजनीति में किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में किया जाता है। चलिए संजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता निगम जी, किस तरह से देख रहे हैं आरक्षण की मांग को, और साथ साथ क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जाटव जी की बात से? नहीं, जाटव जी तो काफी, चलिए जाटव जी से जान लेते हैं, जाटव जी किस तरह से देख रहे हैं निगम जी की बात? किस तरीके के करें आप जाटव जी? देखिए गीतांजलि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो पाटीदार समाज को एक बात समझाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। देश 4 भागों में बटा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और सामान्य वर्ग। शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन जो है देश के अंदर 28 करोड़ है। शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़, और ओबीसी की पॉपुलेशन है 65 करोड़। ये कुल मिलाकर के 105 करोड़ आबादी हो जाती है। ठीक है। देश की कुल आबादी 125 करोड़ है, यानी 20 करोड़ लोग जो हैं वो रह जाते हैं आरक्षण से वंचित। या यूं कहें कि 105 करोड़ लोगों तो सभी को चाहिए, सुने, बिल्कुल, हाँ। 105 करोड़ लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 49.50%, और 20 करोड़ लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 50.50%। अब पाटीदार समाज जो है, जहां आप 105 करोड़ लोग 49.50 को देख रहे, वो पाटीदार समाज यहाँ पर क्या लेकर के आना चाह रहा जो वहां पर उनको नहीं मिल रहा, बिल्कुल, क्योंकि वहां आपके पास में 20 करोड़ लोगों के पास में देश का 50.50% जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर आपका पूरा अधिकार है। इसलिए गुमराह हो रहे हैं वो लोग, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला ओबीसी में आरक्षण प्राप्त करने के बाद में। ये अराजक ताकतें हैं जो अराजकता पैदा कर रही हैं, और ये मुफ्त के चोचले कि मुफ्त में ये मिल जाए और मुफ्त में वो मिल जाए, और ये मुफ्त की जो रेवड़ियां खाने का जो शौक पैदा हो गया है, ये बांटने का जो दस्तूर है ये बंद होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने 18% मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात वो कही। तो अक्सर गाहे बगाहे, मुस्लिमों का मुद्दा तो अक्सर गाहे बगाहे उठता ही रहता है, आरक्षण की मांग हर बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि भाई, कांग्रेस ने कहा कि हम 9% आरक्षण देंगे, और जब सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की, आरक्षण कहाँ है, गायब है आरक्षण। वही पाटीदार समाज के साथ होने वाला। क्यों बेकार की ये रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में समाज में अराजकता पैदा। सुबोध जी कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। पहला तो ये कि भारत के अलावा किस देश में आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है कहीं? दुनिया में किसी भी देश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण 2 तरीके के हैं, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन और दूसरा आपका पढ़ाई में और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो हर 10 वर्ष के बाद में, वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए तय किया गया था, और वो हर 10 वर्ष के बाद में इसी प्रलोभन में बढ़ाया जा रहा है कि ये आरक्षित सीटें जो हैं वो मुझे लाभ देने वाली है। हमारी मांग, अभी हमने जंतर मंतर से प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को भी एक पत्र भेजा है मैंने, व्यक्तिगत मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसको 2019 में खत्म कर देना चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, समाज में एक दूसरे को पता लगता रहेगा कि कौन नेगी है, कौन निगम है, कौन जाटव है, कौन क्या है। जिस दिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, हम ये ढूंढना बंद कर देंगे कि कौन मेरे जात का है और कौन किस जात का है। जिस दिन ये रिजर्वेशन खत्म हुआ,
आदि समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसके लिए प्रावधान हमारे पास में है। इस 10 वर्ष के बाद में इसे जो हर साल हर 10 वर्ष के बाद में इसको जो बढ़ाते हैं, ये इसको इस बार 2019 में चलिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं जाटव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हमारे पास चूंकि कम है, मैं सबसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ललित जी, क्या कहेंगे आप? बहुत मैं समझता हूँ कि इसके बारे में संसद में खुली बहस होनी चाहिए।